सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जो देवता और दैत्य सुमेरु को उठा सकते हैं वे भी हार कर चले गए। जिसने खेल ही में कैलाश उठा लिया था उसने भी वहाँ हार पाई। आज हम इसे आगे पढ़ेंगे। हे महाराज सुनिए, वहाँ रघुवंश शिरोमणि रामचंद्र जी ने बिना ही परिश्रम के धनुष को ऐसे तोड़ दिया जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। यह सुन परशुराम जी क्रोध करके आए। उन्होंने भी आंखें दिखाई। अंत में वे भी राम जी का बल देखकर अपना धनुष उनको दे विनती कर मन को चले गए। हे राजन, जैसे राम जी अतुल बली हैं ऐसे ही तेज के पुंज लक्ष्मण जी हैं। उनको देखकर राजा लोग ऐसे कांपते हैं जैसे सिंह के बच्चे को देखकर हाथी कांपते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देख पृथ्वी पर कोई वीर नजर नहीं आता। प्रेम प्रताप और वीर रस से भरी दूतों की यह बात राजा को बहुत प्यारी लगी। राजा प्रसन्न हो दूतों को निछावर देने लगे। उन्होंने कहा यह अनुचित है और अपने कान मूंद लिए। तब धर्म की बात विचार कर सभी ने सुख माना। तब राजा ने जाकर वह पत्रिका वशिष्ठ जी को दी और आदर सहित दूतों को उनके सामने ही बुलाकर सब कथा सुनाई। यह समाचार सुन मुनि बोले कि पुण्यात्मा के लिए सब पृथ्वी सुखमय है। नदी समुद्र में जाकर मिलती है, यद्यपि समुद्र की इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार सुख संपत्ति बिना बुलाए ही धर्मात्मा के पास जाते हैं। आप गुरु, ब्राह्मण, गो और देवताओं के सेवक हो, ऐसी ही रानी कौशल्या भी है। तुम्हारे समान शुभ कर्म करने वाला न तो संसार में है, न हुआ न होगा। तुमसे अधिक पुण्य किसके हैं हे राजन, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। तुम्हारे चारों पुत्र वीर, नम्र और धर्म व्रतधारी तथा गुणों के समुद्र है। आपका सब समय कल्याण है। आप बाजे बजाकर बारात सजाओ। शीघ्र चलो। ऐसे गुरु के वचन सुन राजा सिर झुकाकर बहुत अच्छा कहे दूतों को ठहराकर निवास को गए। राजा ने रानियों को बुला जनक की पत्रिका पढ़कर सुनाई। सुनकर सब रानी प्रसन्न हुई। फिर और सब बातें जनकपुर की राजा ने कह सुनाई। सब रानियां प्रेम से ऐसे प्रफुल्लित हो गई जैसे मेघ की गर्जना सुन मोरनी होती है। गुरुओं की स्त्रियां आशीष देती हैं, माताएं आनंद में मग्न हैं। उस प्यारी पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती को ठंडी करती हैं। राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार राजा ने वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कह राजा बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुला उनको आनंद सहित दान दिया। वे ब्राह्मण आशीर्वाद देते चले। भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की न्यौछावरें दी, जिससे वे आशीर्वाद देने लगे कि चक्रवर्ती राजा दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। ऐसे कहते हुए अनेक प्रकार के वस्त्र पहनकर चले। घने बाजे बजने लगे। जब सब लोगों ने यह खबर पाई तो घर घर बधाई होने लगे। चंवर शोभित है, किंकणी शब्द कर रही है। वे रथ सूर्य की शोभा को भी हरते हैं। अनगिनत श्याम वर्ण घोड़ों को सारथियों ने रथों में जोड़ दिया है। वे भी सुंदर अलंकारों से शोभित है, जिनको देख मुनियों के मन भी मोहते हैं। जो जल में भी थल के समान चलते हैं, चाल की तेजी से उनकी टाप भी नहीं डूबती है। अस्त्र शस्त्र आदि सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़कर बारात नगर के बाहर जुड़ने लगी और जो जिस काम के लिए जाता है उसको सुंदर सुखदायक सगुन होते हैं। हाथियों की अंबारी ऐसी सजाई गई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। जब हाथी चलने लगे तो उनके घंटे ऐसे बजने लगे जैसे बादल गरज रहे हैं। पालकी, सुखपाल तथा रथ आदि और अनेकों सवारी हैं। उन पर चढ़ ब्राह्मणों के समूह ऐसे चले मानो वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हों। मागध, सूद, बंदीगण सब अपने अपने योग्य सवारियों पर चढ़कर चले। तरह तरह के खच्चर, ऊंट और बैल अपरिमित वस्तुओं से लदे हुए चले।
कहार अपनी अपनी कांवर लेकर चले, जिनमें अनेक भांति की वस्तु है जिनका वर्णन नहीं हो सकता। सेवकों का समुदाय अपना समाज बनाकर चला। सबके मन में बड़ा आनंद है, शरीर पुलकायमान हो रहा है और कहते हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी दोनों शूरवीरों को कब नेत्र भरकर देखेंगे। हाथी गरज रहे हैं, घंटे बज रहे हैं, रथों की गड़गड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। ढोल ऐसे जोरों से बज रहे हैं कि कुछ सुनाई नहीं देता। दशरथ के द्वार पर ऐसी भीड़ है कि यदि पत्थर भी डाल दो तो वह भी रज हो जाए। स्त्रियां अटारियों पर मंगल द्रव्य की थाली लिए देख रही हैं और मनोरथ गीत गा रही हैं। उनके आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत ने 2 रथ सजाए, उनमें सूर्य के घोड़ों को मात करने वाले घोड़े जोते। सुमंत उन रथों को राजा के समीप लाए, जिनका वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता है। एक रथ राजसी चिन्हों से और दूसरा तेज पुंज अति शोभित था। उस दूसरे रथ पर हर्षित हो राजा ने वशिष्ठ मुनि को चढ़ाया और फिर आप भी शिव जी, गुरु पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके अपने रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी सहित राजा ऐसे शोभित हैं जैसे देवगुरु के संग में इंद्र। राजा वेद की विधि से अपने कुल की रीति करके और सबको सब तरह तैयार देख राम जी का स्मरण और गुरु की आज्ञा पर राजा शंख बजाकर चले। देवता बारात को देखकर प्रसन्न हुए और मंगल कारक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा कोलाहल हुआ, हाथी घोड़े गरजने लगे, आकाश में बाजे बजने लगे, देवता और मनुष्यों की स्त्रियां गीत गाने लगी, शहनाई बजने लगी। घंटा और घंटियों के शब्द का वर्णन नहीं हो सकता। सेवक झंडियां फहरा रहे हैं, हंसी करने में चतुर और गाने में कुशल भाट तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। राजकुमार मृदंग और निशाने की गति पर घोड़ों को ऐसे नचाते हैं कि वे ताल के बंधान से नहीं डिगते और नट चकित होकर इस बात को देखते हैं। बारात ऐसी सजी है जो वर्णन से परे है। सुंदर शगुन होने लगे। नीक कंठ वाम दिशा में चारा चुकता है, सो मानो मस्त मंगल कह रहा है। दाहिनी ओर खेत में कोवा दिखाई दिया, नेवले का भी दर्शन हुआ। त्रिविध वायु सानुकूल बह रही है। सिर पर घड़ा रखे गोद में बालक लिए स्त्रियां आ रही हैं। लोमड़ी बारंबार दर्शन देती है, सामने गो बछड़े को दूध पिलाती है। हिरणों की टोली दाहिनी ओर आ रही है, मानो मंगलों के समूह दिखाई देते हैं। चील मंगलमय शब्द कर रही है। श्यामा चढ़ाई बाई और पेड़ पर दिखाई दी। सामने से दही, मछली तथा 2 ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए दिखाई पड़े। मंगल और कल्याण से भरे हुए तथा मनवांछित फल को देने वाले संपूर्ण सगुन मानो कार्य सफल होने के लिए एक ही बार हुए हैं। मंगल शगुन उनके लिए सुगम है जिनके सगुण ब्रह्म पुत्र हैं। राम दूल्हा और जानकी जी दुल्हन हैं और दशरथ तथा जनक जैसे समधी हैं। ऐसा ब्याह सुन सब सगुन नाचने लगे कि ब्रह्मा ने अब हमको सच्चा किया। इस प्रकार बारात ने प्रस्थान किया। हाथी घोड़ा चिंघाड़ने लगे और ढोल बजने लगे। दशरथ का आगमन जान जानकी जी ने नदियों के पुल बनवा दिए, बीच बीच में सुंदर निवास स्थान बनवा दिए, जिनमें देवलोक की संपदा छा रही है, जिसमें सब अपनी अपनी इच्छा अनुसार भोजन शैया और सुंदर वस्त्र पाते हैं। नित नए नए अनुकूल सुख देखकर सब बाराती अपने अपने घरों को भूल गए। जनकपुर वासी बारात को आती हुई जान और ढोलों का घना शब्द सुनकर रथ, पैदल और घोड़ों को सजाकर अगवानी लेकर चले। स्वर्ण के कलश, सुंदर कटोरे और परात तथा अनेकों बर्तन जिनमें भांति भांति के पकवान भरे हुए हैं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। श्रेष्ठ फल और वस्तुएं प्रसन्न हो राजा ने भेंट में भेजी। अनेकों प्रकार के गहने, वस्त्र और मणि, पक्षी, हिरण, घोड़ा, हाथी तथा सवारी और बहुत सी मांगलिक शकुन और सुगंध की वस्तु राजा ने भेजी। दही, चावल और अनेक भेंट की वस्तुएं कांवरों में भर भर कर कहार लोग ले चले। अगवानी वालों को जब बारात दिखाई दी तो आनंद में उनका शरीर पुलकित हो गया। अगवानों को आता देख बाराती प्रसन्न हो बाजे
बजाने लगे। कुछ लोग मुदित हो आपस में मिलने के लिए ऐसे दौड़कर चले मानो आनंद के दो समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़कर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। सभी को जय सिया राम।